जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको इन सभी कोर्सेज का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पहले थोड़ी सी जानकारी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में दे दूँ ताकि आपको मालूम हो जाए कि कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए। इसमें आपके फॉर्म फिलअप होने 10 मई 2020 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट अभी नहीं बताई गई है जो कि कोरोना वायरस या फिर लॉकडाउन की वजह से रिवील नहीं की गई है। बट यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आप देख लीजिए। UGAT, PGAT और LLB 3 ईयर कोर्स के लिए जनरल OBC EWS के लिए 800 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। SC ST के लिए 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। अदर कोर्सेज के लिए जनरल OBC के लिए और EWS के लिए 1600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। SC ST कैंडिडेट के लिए 800 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है जो कि आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ जो कि आपको ध्यानपूर्वक सुननी होगी और पूरा विचार करने के बाद आपको तय करना होगा कि आपको ये काम करना है या फिर नहीं करना है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ये वीडियो का प्रोसेस देखने के बाद भी ये तय नहीं कर पा रहे हो कि ये फॉर्म आप भर सकते हो या फिर नहीं भर सकते, क्योंकि कुछ लोगों को डाउट होता है या फिर वो रिस्क लेना नहीं चाहते, इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक नई स्कीम के माध्यम से बताना चाहता हूँ जो कि अभी मैंने स्टार्ट करने वाला हूं या फिर कह लीजिए कि इस वीडियो से कर दी है कि अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट मेरे द्वारा आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कराना चाहता है तो आप लोग मुझे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां पर जो जानकारी मांगी जाएगी इस फॉर्म को भरते समय वो आपको मेरे साथ शेयर करनी है, क्योंकि वो जानकारी मेरे द्वारा भरी जाएगी। और इसमें जो मेरा चार्ज होगा इस फॉर्म को भरने का तो वो सिर्फ 50 रुपये होगा। एप्लीकेशन फ़ीस के अलावा 50 रुपये आपसे ले जाएंगे एक फॉर्म को भरने के लिए। और अगर आप चाहोगे कि मुझे इसमें फॉर्म फिलअप आपका करना है तो आप मुझे कांटेक्ट करके अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपसे मांगूं या फिर जो डॉक्यूमेंट्स इस वीडियो के अनुसार मांगे जाएंगे तो वो आप लोग मेरे साथ शेयर कर दीजिए। सिर्फ वही लोग कांटेक्ट करें फेसबुक के ऊपर जिन लोगों को रियल में फॉर्म फिलअप कराना है। अब यहाँ पर जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो भी देख लीजिए। UGAT 2020 जिसमें कि BA BCom BSc ETC कोर्स है, इसमें आवेदन करने के लिए पास्ट या फिर अपियरिंग हो आप 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम के अंदर एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। PGAT 2020 कोर्स के अंदर आपके MA MCom MSc ETC आते हैं, इसमें आपसे पास्ट या फिर अपियरिंग बैचलर डिग्री इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। LLB 3 ईयर कोर्स में आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी है इसमें क्वालिफाई होने के लिए आवेदन करने के लिए बैचलर डिग्री है। LLM और PG कोर्स में आपसे लो डिग्री मांगी है और जो आपके अन्य कोर्स है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन से में आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है आवेदन करने के लिए। अब आपको ये क्लियर हो चुका है या फिर आप यहाँ से नोटिफिकेशन भी कंप्लीटली रीड कर सकते हो। अब चलिए फॉर्म फिलअप के प्रोसेस पर चलते हैं। तो यहाँ पर ये वेबसाइट है, इसी के माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आने पर आपको कुछ लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको UGAT के अंदर जो कोर्स आते हैं उसमें आवेदन करना है, LLB या फिर LLM में आवेदन करना है, या इसमें ऊपर दे जा रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज UG एंड PG कोर्सेज, ये आपको चूज करना है। तो आपको बेसिकली डिसाइड कर लेना कि आपको इसमें आवेदन किसके माध्यम में करना है, यानी कि किस कोर्स के अंडर करना है। तो यहाँ से हम UGAT सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ से क्लिक ऑन एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ जानकारी देखने को मिलेगी जो कि आपके सामने है। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट यहाँ पर दी जा रही है जो कि पहले थी, अब जो कि रिज्यूम हुई है 10/5/2020 से। पेमेंट स्टार्ट डेट और पेमेंट एंड डेट भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दे जा रहा है रजिस्ट्रेशन, तो आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप ऊपर देख लीजिए कि आपको कितने स्टेप के अंदर ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। आपको ये स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन, स्टेप 2 के अंदर आपको आपका जो यूजर नेम है और पासवर्ड है वो SMS के द्वारा भेजा जाएगा। तीसरे में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। फोर्थ में आपको फोटोग्राफ और
5th में आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी और स्टेप 6 में आपको प्रिंट ले लेना है। अब आता है आपका स्टेप 1, यहाँ पर एप्लीकेंट फुल नेम यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसका स्टेप 1। तो आपको अपना पूरा नाम यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भर देना है। यहाँ पर ऊपर दिया भी जा रहा है क्लास 10 सर्टिफिकेट। फिर यहाँ पर है एप्लीकेंट फुल नेम, यहाँ पर आपको दोबारा से अपना नाम डाल करके कंफर्म कर देना है। एप्लीकेंट फादर नेम, यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी माताजी का नाम भी एंटर करना होगा। ये सब आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना है। नेशनलिटी यहाँ से आपको अपनी चूज कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। मैं यहाँ पर एक रैंडम नंबर अभी फिलअप कर दे रहा हूँ। ईमेल आईडी आपकी जो भी है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पर ये ईमेल आईडी डाल देते हैं। फिर एक कन्फर्म ईमेल आईडी, यानी कि जो भी ईमेल आईडी आपने यहाँ पर फिलअप करी है इसको आपको दोबारा से डाल करके कन्फर्म कर देना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आप नीचे होकर देखोगे जेंडर, तो आपका जो भी जेंडर है वो आपको चूज कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। पहले डे सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से मंथ और इसके बाद अपना जो भी आपका ईयर है वो आपको चूज कर लेना है। ये सब करने के बाद आपको ये सब जानकारी एक बार कंफर्म कर लेनी है और कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखोगे थैंक यू फॉर अप्लाइंग विद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, योर रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड, और यहाँ पर आपको आपकी लॉगिन आईडी यानी पासवर्ड मिल चुका है और ये जानकारी आपको मैसेज के द्वारा भी भेज दी गई है। अब आपको यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ और जानकारी भरनी होगी जो कि आपका स्टेप 2 है। यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको भेजा चुका है। ये आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की जानकारी है, यानी कि स्टेप 3 की है। फिर यहाँ पर आता है मोड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। तो आपका मोड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम आप क्या रखना चाहते हैं, ऑनलाइन सीबीटी बेस्ड या फिर ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड। तो ये आपको चूज करना है कि आप कौन सा एग्जाम देना चाहते हो। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं ऑनलाइन। फिर है सिटी टेस्ट सेंटर सिटी 1, यानी कि आप किसे कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो आपको चूज करनी होगी। तो चलिए यहाँ से हम पहले दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं, सेकंड हम यहाँ से झांसी सेलेक्ट कर लेते हैं और थर्ड हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं लखनऊ। तो ये आपके इंटरेस्ट के अनुसार आपको चूज कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ जानकारी पहले से फिलअप दिखेगी। व्हाट्सअप मोबाइल नंबर, अब यहाँ पर आपको अपना व्हाट्सअप मोबाइल नंबर डाल देना है, चाहे तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शन कंपलसरी नहीं है। फिर आता है जेंडर और डेट ऑफ बर्थ जो कि आपकी फिलअप है। टोटल एज आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1 जुलाई 2020 तक आपकी उम्र कितनी होती है। डोमिसाइल स्टेट यहाँ से आपको अपनी चूज कर लेनी है। फिर कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है वो यहाँ से आपको चूज करनी है। चलिए हम यहाँ से ओबीसी सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आती है आपकी कास्ट, तो जो भी आपकी कास्ट है उसका नाम यहाँ पर आपको देना होगा और साथ ही ओबीसी वालों को ये भी चूज करना होगा कि आप क्रीमी लेयर हो या फिर नॉन क्रीमी लेयर हो। तो आपको यहाँ पर वो चूज कर लेना है। डिफरेंटली एबल्ड, क्या आप विकलांग हो, अगर आप हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर देना है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन, अगर आप मेधावी खिलाड़ी हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। हैव यू कंप्लीटेड एनसीसी बी सर्टिफिकेट, अगर आपने किया है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। नेशनलिटी आपकी फिलअप है। आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। पेरेंट्स एनुअल इनकम, तो यहाँ पर आपको दिए गए में से चूज कर लेना है। तो चलिए हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। माइनॉरिटी अगर आप हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर अगर आप यहाँ पर यस करते हो तो कुछ जानकारी भरनी होगी, जैसे कि माइनॉरिटी डिटेल, कश्मीरी इमिग्रेंट हो या नहीं हो। वार्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एम्प्लॉय, अगर आप हो तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। इसी प्रकार से आपको ये जानकारी भरनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पर नो कर देते हैं। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है कश्मीरी इमिग्रेंट्स, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। वार्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एम्प्लॉय, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या वो आपको चूज कर लेना है। हॉस्टल रिक्वायर्ड, अगर क्या आपको चाहिए, अगर चाहिए तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। इज देयर एनी पेंडिंग पुलिस केस अगेंस्ट यू, क्या आपके ऊपर कोई एक ऐसा केस है जो कि पेंडिंग है, अगर है तो यस कर देना है, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। अब ये सब जानकारी भी आपको एक बार चेक कर लेनी है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एड्रेस की जानकारी आ जाएगी। ऊपर आपको अपना कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस फिलअप करना है और नीचे आपको अपना परमानेंट एड्रेस भरना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर एक ये रैंडम एड्रेस फिलअप कर देते हैं। करने के बाद यहाँ पर आपकी जो भी स्टेट है वो आपको चूज कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे पिन कोड, तो जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट या फिर पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो आपको डालना होगा, बट उसके पहले अपनी डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ से चूज कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ से सहारनपुर सेलेक्ट कर लेते हैं। पिन कोड यहाँ पर आपको अपना डाल देना है। परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इसके ऊपर टिक कर देना है। टिक करते ही जानकारी ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिलअप हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो यहाँ पर आपको
सबसे पहले 10th की जानकारी भरनी है, जैसे कि ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर के अंदर पास किया वो आपको चूज करना है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, बोर्ड या फिर स्कूल, तो चलिए हम यहाँ से यूपी बोर्ड का नाम डाल देते हैं। रोल नंबर आपका 10th का क्या था वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा, तो चलिए हम ये नंबर फिलअप कर देते हैं। आपके जो नंबर थे वो किस में थे, ग्रेड सिस्टम या फिर परसेंटेज, तो हम परसेंटेज सिलेक्ट कर लेते हैं। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो आपको डालना है, उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको डालना है, और परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी और ग्रेड ये वाला ऑप्शन आपके सामने एक्टिवेट नहीं होगा। फिर आती है 11th, तो आपको अपनी 11th की जानकारी भी यहाँ पर डालनी होगी, किस बोर्ड से। इसमें आपको बेसिकली अपने बोर्ड नहीं होता 11th में, तो आप यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम डाल दीजिए या फिर स्कूल का नाम डाल दीजिए। आपका रोल नंबर क्या था वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। करने के बाद आपकी परसेंटेज के अनुसार ये नंबर आपको डाल देना है, तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं और आपके नंबर कितने आए थे वो आपको डालने हैं, परसेंटेज आपकी हो जाएगी, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। 12th इंटरमीडिएट, तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करके चूज कर लेना कि आपकी इंटरमीडिएट हो चुकी है या फिर अभी आप एस्पायरिंग हो। तो चलिए हम यहाँ से पास्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और जो ईयर है वो आपको यहाँ पर चूज करना है, और आपके जो बोर्ड का नाम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। रोल नंबर आपका क्या था वो यहाँ पर आपको डालना होगा, और इसी प्रकार से आपको बाकी की चीज़ जैसे कि नंबर, इनकी जानकारी भी फिलअप कर देनी है। तो चलिए हम यहाँ से फिलअप कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 12th इंटरमीडिएट स्ट्रीम के सेक्शन में स्ट्रीम के ऊपर क्लिक करके चूज कर लेना है कि आपने 12वीं मैथ के साथ की थी, बायोलॉजी के साथ की थी, कॉमर्स के साथ की थी या फिर अदर्स के। तो हमने यहाँ से मैथ सेलेक्ट कर लिया है। इसके सामने है हैविंग वन सब्जेक्ट, तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है और जो विकल्प दिए जा रहे हैं अगर इनमें से आपके पास कोई वन सब्जेक्ट है तो आपको चूज करना है, नहीं तो आपको नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आता है कोर्स अप्लाइड फॉर, तो यहाँ से आपको अपना कोर्स चूज कर लेना है। चूज करने के बाद नीचे है आपके सामने प्रेफरेंस, यानी कि आप बीए में किस सब्जेक्ट के लिए कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो, तो आपको उसके सामने क्लिक करना है और जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है वो आपको चूज कर लेने हैं। जैसे कि एक सब्जेक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर, हिंदी, अंग्रेजी लैंग्वेज और एएनसी हिस्ट्री। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि एक के अंदर 3 सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें आवेदन करने के लिए यानी कि बीए के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं वो मेनली 3 सब्जेक्ट ही होते हैं। तो आपको यहाँ पर एक एक करके सभी प्रेफरेंस चूज कर लेनी है और इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने से पहले जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सभी जानकारी को आपको एक बार चेक कर लेना है। मैं आपको ये भी बता दूं कि आप लोग 5 प्रेफरेंस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, यानी कि एक लाइन जो यहाँ पर मान लीजिए आपकी 101 नंबर की जो प्रेफरेंस है ये आप चूज कर पाओगे, बट इसके बाद आपको दूसरे सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देना होगा। यानी कि अगर किसी स्थिति में आपको वो सब्जेक्ट नहीं मिल पाते सीट भरी होने की वजह से तो फिर आपको जो अन्य सब्जेक्ट आपने चूज किए हैं वो आपको दे दिए जाएंगे। अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पर फोटोग्राफ की जानकारी और सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन की जानकारी आ जाएगी। तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि आपके जो फोटो का साइज है वो 80 KB से कम रहना चाहिए और JPEG या फिर JPG का फॉर्मेट होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज और जो आपका थंब इंप्रेशन है तीनों का साइज सेम रखा है। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको अपलोड करना होगा। मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ। तो चलिए हम यहाँ से पिक्चर में जाते हैं और यहाँ से इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं और ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपका इमेज आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको सेम तरीके से जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको चूज करना होगा। तो चलिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है। तो चलिए मैं यहाँ से एक इमेज अपलोड कर देता हूं, तो आपको भी सेम तरीके से फॉलो करना होगा। हम यहां से इसको ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद अब आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये सब करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आप यहाँ पर आपके द्वारा भरी गई प्रत्येक जानकारी को एक अंतिम बार चेक कर सकते हो और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको अभी भी सही कर सकते हो। तो पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको सभी जानकारी को चेक करके यहाँ पर नीचे आकर के आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और फिर अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो आप मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके मॉडिफाई कर लीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट चूज कर लेना है और फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी फीस का अमाउंट आ जाएगा। अब यहाँ से आपको नीचे पे ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आप अपनी एप्लीकेशन फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा कर सकते हो। तो आपको जिस भी माध्यम से जमा करनी है वही आप जो मोड है वो आप चूज करके जानकारी के अनुसार यहाँ पर अपनी फीस जमा कर दीजिए। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन फीस जमा हो जाएगी तो आपको फिर से इसी वेबसाइट के
ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और आप वहां से अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। अगर अभी आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको पीडीएफ फाइल के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में आप कहीं भी जब भी दुकान ओपन हो, साइबर कैफे ओपन हो, तो वहां जाकर के इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यानी कि एयू एडमिशन टेस्ट 2020 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाओगे। आई होप ये जानकारी और ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ ज्ञानदेह होस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।